हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। क्योंकि जहां आप हैं वहां परमेश्वर, जहां परमेश्वर का भक्त है वहां परमेश्वर हाजिर हो जाता है। तो आप सब परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच हाजिर है। परमेश्वर आपके बीच हाजिर है। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर आपके बीच हाजिर है। समझ रहे, वो कायनात का मालिक आपके आगे खड़ा है, अपने बेटे अपनी बेटी की बातों को सुनने के। कितना भी बड़ा कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, अपने बच्चे के लिए वो कैसा होता है, वो अपने बच्चे के लिए कैसा होता है। वो अपने बच्चे के लिए कोई मिनिस्टर नहीं होता है, बड़ा नेता नहीं होता है, बड़े ओहदे पे नहीं होता है। वो बच्चे के लिए एक पिता होता है और उससे बातें करता है, उससे खेलता है। तो हम परमेश्वर को वैसा महसूस करें कि वो लोगों के लिए डरने वाली बात होगी, लोगों के लिए कुछ होगा कि गॉड है, भगवान है, डर जाएंगे, उससे ये करेंगे तो वो ऐसा सजा देगा। हम उनके बच्चे, हमें वैसे बेधड़क जाना चाहिए परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए। महसूस करना चाहिए कि अभी मीटिंग में परमेश्वर हमारे साथ बैठे हैं, खड़े हैं, हमारी बातों को सुन रहे, हमारी प्रार्थना को सुन रहे। हमें अपने पिता से मांगना हो तो कैसे मांगेंगे, है ना। तो हम इस भाव से यीशु मसीह को जाने, इस तरह से प्रेम करें। वो हमारा पिता है, वो हमें डराने धमकाने नहीं आया कि तुम फूल नहीं चढ़ाओगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम हाथ ऐसे नहीं खड़ा करके प्रार्थना करोगे तब हम नाराज हो जाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना हमें परमेश्वर से दूर करता है। सो आज हम बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, और ध्यान से देखना और समझना। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद ये मुस्लिम के परमेश्वर है, क्या यहाँ घुटने टेक के प्रार्थना किया जाता है, ये साइन को देखा तो वो समझे कि मुस्लिम का है। ये सब चीजें हम क्लियर करेंगे। इस सब चीजों से मैंने कहा कि यीशु मसीह ऊपर है, आप उनको किसी जात पात की बाउंड्री में ना रखें। वो इनमें तोलने की हमारी औकात नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई बाउंड्री नहीं। बहुत तरह से हम परमेश्वर से बातें कर सकते, बहुत तरह से प्रार्थना कर सकते। अगर सोचो जिसका हाथ नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। हम हाथ के पोजीशन को बड़ा वैल्यू देते हैं। घुटना टेक रहे हैं तो कह देते हैं मुस्लिम का है, हाथ ऊपर कर दिया तो ऐसा है, हाथ ऐसे मांग लिया तो कुछ और बात समझ लेते हैं, हाथ जोड़ लिया तो कुछ और समझ। ये सब हमारे भाव है, ये सब हमारे भाव। हम किसी भी तरह से अपने पिता से बातें कर सकते, हाथ जोड़कर, हाथ खड़ा करके कि पिता मेरा हाथ खड़ा है, मेरी मदद। हाँ, जो पिता मैं विनती करता, हाँ अगर ऐसे कि पिता मैं कुछ मांगता हूँ, मुझे जरूरत है, मुझे तो जिसको किसी जात पात से ना तोले। घुटना टेकने का मतलब है कि प्रभु तू बड़ा, हम छोटे, हमारी कोई औकात नहीं प्रभु कि हम तेरे आगे खड़े हो जाए। जब आपके क्लास में प्रिंसिपल आता था तो आप क्या करते थे, बैठे रहते थे, खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। खड़े होने का मैसेज है कि प्रिंसिपल आप बड़े हैं, हमारी औकात नहीं, आपके आगे हम बैठे रहे और आप खड़े रहो। आप खड़े हो तो हम भी खड़े रहेंगे। तो प्रिंसिपल फिर बोलता है बच्चों को कि बैठ जाओ। तो ये सब चीजों को हमें समझना है, ठीक है। किसी जात पात की बाउंड्री में जब तोलेंगे ना अपनी ज्ञान और बुद्धि से, तो कभी नहीं समझ पाएंगे इस मसले, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि बालक की तरह मेरे पास आओ। बालक का मन कैसा होता है, शुद्ध कोमल, उसको कुछ नहीं पता, उसको जो दिखा दो कहता है वही भगवान, जो आप उसको रास्ता दिखाओ। आप सरकारी स्कूल में डालोगे वहां बच्चा पढ़ना पड़ता, आप मुस्लिम स्कूल में डाल दो बच्चे को उर्दू पढ़ना सीख जाएगा, आप अंग्रेजी स्कूल में डाल दो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। वो कुछ भी नहीं है, उसको आप जैसा आकार दोगे। तो परमेश्वर ऐसे आओ मेरे पास, बड़ा ज्ञान लेके मत आओ, बालक की तरह मेरे पास, क्योंकि कहा है कि मैंने ज्ञानियों से छुपा रखा है और बालकों में प्रकट किया।
जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है वो यीशु मसीह को नहीं समझ सकते, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं जिसको चुन लूं, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो, चाहे वो उसने कभी स्कूल का मुंह क्यों ना देखा हो, मैं उसको उठा के खड़ा कर सकता हूँ। मेरी मर्जी, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं दुनिया का मालिक हूँ। ज्ञानियों ने सोचा कि बड़ा ज्ञान हासिल करेंगे तब भगवान को जाने। भगवान ने कहा कि मेरी मर्जी, मैं चाहता हूँ कि मैं मूर्ख मुझे जान, वो मूर्ख में प्रकट कर देते हैं। पतरस मूर्ख था, पर पतरस कभी स्कूल नहीं गया था, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा चेला बना। सो परमेश्वर ने उसको चुना, उसके द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े काम होते थे, तो लोग देख के हैरान हो जाते थे कि ये ज्ञान की बातें कर रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये तो मछुआरा है, ये तो कभी स्कूल नहीं गया है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें कैसे कर लेता है। तो कुछ लोगों ने कहा ये यीशु मसीह के साथ रहा है, संगत का फर्क पड़ता है, तो ये यीशु मसीह के साथ रहा है, उसका ज्ञान उसमें आया। सो अगर हम इस भाव से यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि जो दुनिया से पड़े है, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा संसार की, जो ऊपर से सप्लाई आती है ज्ञान और बुद्धि, वो परमेश्वर देता है, वो सबसे अलग होता है। सो हम इस भाव से के पास जुड़े कि एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर का कभी हम जात पात नहीं पूछते, ना ही डॉक्टर हमारा पूछता, वो हमारा सिर्फ इलाज करता है। इस भाव से यीशु मसीह के पास आए कि हम एक दुखियारी, हम एक बीमार है, हम एक गरीब है, हम एक लाचार है, हमारे घर में चिंता, हमारे घर में परेशानी है, तो कोई है कि इसका इलाज कर सकता है। बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करता है, लेकिन आपके पास चिंता है, आपके पास बहुत गरीबी है, बहुत कुछ करने के बाद भी आप ऊपर नहीं आ रहे हो, परेशानियां घर से जा नहीं रही है, तो इसका इलाज कौन करेगा? इसके लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। हम तलाश कर रहे हैं डॉक्टर, तो पता चला कि यीशु मसीह करते हैं, तो हम सिर्फ इस भाव से आएंगे। अगर हम 3-5 करके आएंगे तो परमेश्वर को हम नहीं जान पाए। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम डाउट करेंगे, डॉक्टर पहले अपना डिग्री दिखाओ, कितना पढ़ाई किया पहले ये दिखाओ, कितने साल पढ़े आप ये दिखाओ, अपनी कॉपी चेक कराओ, सच में तुमने किया कि नहीं किया। ये हम 3-5 कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमसे बात करेगा, हम डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, डॉक्टर हमको दवाई देगा, हम उसका दवाई खाएंगे, डॉक्टर कहेगा 1 हफ्ता खाना पड़ेगा, 2 हफ्ता खाना पड़ेगा, खाएंगे, रेगुलर उससे मिलते जुलते रहेंगे, जाएंगे, रिपोर्ट उसको देते रहेंगे, उससे मिलते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, अच्छा इलाज कर रहा है, हमें फर्क पड़ेगा। डॉक्टर भी हमसे पूछता रहेगा कैसा है तबीयत अब पहले से, है ना। तो ये इस भाव से आए। ऐसे लोग जो जानना, ऐसे जो लोग आते हैं ना, बड़ी बड़ी गवाही लेके चले जाते हैं, और जो बड़ा 3-5 करने आते हैं ना, वो लटके रहे। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, इससे समझेंगे कि हम जब ज्यादा 3-5 करते हैं ना तो क्या होता है। ये सच में नहीं, एक कहानी बनी है। एक विदेश से इंसान आया, भारत आया, और जिसके घर में आया वो किसान था, गांव का लोग था, उसको अपने वो घर लेके गया। तो किसान के पास पशु होते हैं, खेत खलिहान होता है, तो उसने, जो विदेश से उसका दोस्त आया था, उसको उसने अपने पत्नी से बोला कि 2 गिलास दूध लेके आओ, मेरा दोस्त आया, उसको दूध पिलाइए। उसकी पत्नी 2 गिलास में गर्मा गर्म दूध लाई, एक उसने पिया और एक अंग्रेज के लिए दिया। तो ये तो फटाफट से, किसान जो था फटाफट से दूध पी गया, और जो उसका दोस्त अंग्रेज आया वो पी नहीं रहा था। वो बोला क्या है? बोला ये ड्रिंक है, ये जो हमारी काली गाय है ना, इसने दूध दिया है, ये इसका दूध है, हम लोग पीते हैं, ताकत होता है इससे। वो पी नहीं रहा था। कहते तेरी गाय काली, घास खा रही है हरी, तो दूध सफेद कैसे हो? गाय तेरी काली रंग की है,
भैंस हरी खा रही है तो दूध का रंग सफेद कैसे हो गया? वो उसको अब पता लगा रहा है, वो दूध नहीं पी रहा, कह रहा मैं पहले इसको पता लगवाऊं ये कैसे हो सकता? किसान बोला कि भाई हम तुझसे नहीं सुलझ सकते, कैसे हो सकता है? किया और चल गए। तो बहुत सारे लोग आज ऐसे कैसे यीशु मसीह में ठीक हो सकता है? तो डॉक्टर ही बंद हो जाए, तो डॉक्टर ही बंद हो जाए, हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो भाई होता, काली गाय है, हरी घास खाती है, दूध सफेद देती है। अब इसकी गहराई में कौन जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रकृति है, ये नेचुरल है, हो रहा है। तो यहाँ भी जो ठीक कर रहा है कोई इंसान नहीं कर रहा है, जिसको आप क्रेडिट दे रहे हो कि कोई इंसान कर रहा है, वो इंसान नहीं कर रहा, ये कुदरत कर रहा है। वो कुदरत काली गाय हरी घास खिला के सफेद दूध निकाल सकता है, तो वो कुदरत क्यों किसी को बीमारी से ठीक कर सकता है? क्यों नहीं किसी को कैंसर से ठीक कर सकता? उसकी ताकत को हम ऐसे छोटी सी चीजों में तोलेंगे, अपनी बुद्धि से तोलेंगे? वो कर सकता, लेकिन लेने वाले के अंदर होनी चाहिए जो उसकी दया को ले सकता है, जो 3-5 करेगा, वो यही करता रहेगा कि ये नहीं हो सकता। आज कैसे हो सकता है? फिर तो बड़े बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, ये मूर्ख लोग अनपढ़ लोग जाते हैं इसमें। जो ये अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, कहते तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम बहुत ज्ञानी बन रहे, कि मैं तेरे लिए आया ही नहीं हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, लाचारों के लिए आया हूँ, दुखी के लिए आया, परेशान के लिए आया, जिसके पास कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर के पास ऐसे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी गवाही लेके चले, और जो इस तरह से 3-5 करते रहते हैं वो पीछे ही खड़े रहते हैं लाइन में। हालेलुया। सो आज मैं बहुत कुछ सिखाऊंगी और आप लोग ध्यान से देखें।